भक्त लोग इस वीडियो से दूर रहें क्योंकि मैं जो इस वीडियो में बोलने जा रहा हूँ वो फैक्ट है। YouTube में उसका भर भर के एग्जाम्पल है, वीडियोस और प्रमाण YouTube में भर भर के है। अब अगर ट्रूथ सहन नहीं कर सकते हैं तो ये वीडियो यहीं पे छोड़ सकते हैं। ये वीडियो भक्त लोगों के लिए नहीं है। आज हम एक मोटरसाइकिल कंपनी के बारे में बात करेंगे जिनका नाम राजे महाराजों का नाम जैसे बनाया गया है, और वो कंपनी का मोटरसाइकिल जो लोग खरीदते हैं उनको लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही मर्द है या वो कुछ राजे महाराजों से कनेक्टेड है। कुल मिला के जिनका आइडेंटिटी क्राइसिस होता है एज ए मर्द या एज ए इंसान या कुछ भी, उनको वो कंपनी का मोटरसाइकिल बहुत ही पसंद आता है क्योंकि उस कंपनी का नाम ही वैसा है, राजे महाराजों का, जैसे कि सुनने में लगे कि ये बहुत बड़ी एक चीज है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत एलीट, बहुत खानदानी कुछ चीजें हैं इस कंपनी में। ऐसे करके नाम बनाया गया है उस कंपनी का। पर पहले वो एक निडल का कंपनी हुआ करता था, उसके बाद धीरे धीरे वो कुछ कुछ बिजनेसेस में अपना सर फोड़ता गया और आखिर में ये कंपनी वो बना डाला। ये कंपनी कई बार बंद हो चुका है, कई बार बंद होने की वर्ज पर था, पर फिर भी जो कुछ भी हो अभी तक वो कंपनी गंदगी फैला रहा है मोटरसाइकिल की दुनिया में। मोटरसाइकिल की दुनिया में एकदम गंद मचा के रखा हुआ है। ये जो कंपनी का मोटरसाइकिल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता कंपनी का, ये इंडिया का सबसे घटिया और सबसे गंदा मोटरसाइकिल बनाता है। नाम को देख के लोग इसके पीछे भागते हैं, पर अभी 1-1.5 साल पहले तक भी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का टेक्नोलॉजी यूज करता था। अभी भी वो घटिया सस्ते लोहे से अपना फ्रेम वगैरह जो है वो सब बनाते हैं, इसलिए उनका जो वो बाइक होता है वो एकदम भारी भरकम सा एक चीज होता है। उनके पास ना तो कोई डिजाइन है, ना तो मोटरसाइकिलिस्ट कोई टेक्नोलॉजी है, कोई डिजाइन है, कुछ भी नहीं है। एक बैलगाड़ी जैसा एक बनाता है, भारी भरकम सा लोहे का डब्बा, सस्ता लोहा खरीद के उसे ठोक ठाक के पीट पुट के एक बना देता है बैलगाड़ी जैसा, और नाम लगा देता है वही राजे महाराजों का, और उसे लेकर के कुछ लोग बहुत उछलते कूदते हैं। उनका एक 650 सीसी का मोटरसाइकिल है। मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, आप YouTube में देख लीजिए। उस 650 सीसी डब्बे जैसे मोटरसाइकिल को लेके कोई 100 kmph स्पीड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, तो मोटरसाइकिल ऐसे वॉबल हो रहा था कि मानो वो अभी फ्लंग ऑफ हो जाएगा। मैं आज क्यों उस कंपनी को लेके पड़ा हूँ, क्योंकि ये जो कंपनी है ये बहुत ही डेंजरस मोटरसाइकिल बनाते हैं। अगर आप उनके मोटरसाइकिल एक बार खरीद लिए तो अपने नाम का एक बेड हॉस्पिटल में आप बुक करके रखिए पहले दिन से ही। किसी को पता नहीं कब क्या हो जाएगा। एक तो वो मोटरसाइकिल का कोई डिजाइन का ठिकाना नहीं है, बैलगाड़ी जैसा मुड़ता नहीं है, हैंडलिंग का कोई ठिकाना नहीं है, आप उसे हैंडल कर ही नहीं सकते मोटरसाइकिल की तरह, बैलगाड़ी की तरह आप हैंडल कर सकते हैं शायद। और उनका एक बहुत ही बेहतरीन रोग है, उसका नाम है चेसिस ब्रेक। उनका एक पहाड़ पर्वत जैसे नाम वाला एक डब्बा वो निकाला था, अभी भी वो है पहाड़ पर्वत का नाम का। उस कंपनी का वैसा ही है, नाम ऐसा डालेगा कि लगेगा बाप रे बाप क्या चीज आ गया। पहाड़ पर्वत का नाम डालेगा, नहीं तो कोई चांद सितारा तारों का नाम फ्रेंच या जापानीज स्टाइल में डालेगा या अंग्रेज की स्टाइल में डालेगा, ऐसे करके वो नाम डालता है। ऐसे लगेगा कि बाप रे बाप क्या चीज आ गया। जो भी हो, तो उस पहाड़ पर्वत के नाम वाला जो डब्बा वो निकाला था, उनके हिसाब से मोटरसाइकिल वो निकाला था, उसका चेसिस ब्रेक तो एक कहानी बन गया है, वो सभी को पता है। YouTube में भर भर के उसका वीडियोस है। उनका जो एक ईंट जैसा देखने वाला एक डब्बा, बक्से जैसा देखने वाला एक डब्बा, उनके हिसाब से मोटरसाइकिल, उनका डेडली वॉबलिंग इश्यू है। 100 के ऊपर जाते ही, 100 जाना भी नहीं है, उससे पहले ही शुरू हो जाता है। और रिसेंटली सामने आया उनका और एक 650 सीसी का डब्बा जो कि अजीब सा दिखता है, उसका चेसिस ब्रेक, चेसिस एकदम 2 हिस्सों में बट गया उसका। तो एक 3.5 लाख रुपया का एक मोटरसाइकिल, उसे आप लेके बाहर निकलते हैं तो या तो वो वॉबल करेगा, नहीं तो टूट के 2 हिस्सों में बट जाएगा। इसलिए आप एक मोटरसाइकिल के ऊपर 3.5 लाख रुपया खर्च करते हैं। अपना दिमाग दौड़ाइए, थोड़ा सा सोचिए। कुछ इमोशनल वर्ड्स से जिंदगी नहीं बचती है। रास्ते के ऊपर जब आप चलते हैं एक मोटरसाइकिल को लेके, अगर वो हर वक्त आपके जान पर बना रहता है तो क्या फायदा उस नाम से। एक तो इतना भारी भरकम आप उठा ही नहीं सकते, और उठा के आप उसके ऊपर बैठ गए तो अपने जान पर बनता रहेगा हर वक्त। आपको कभी भी पता नहीं होगा कि कब ये ऐसे टूट के बिखर जाए, कब ये आपका जान ले ले। और डिफेक्ट तो इसके नाम से ही शुरू होता है और इसके नाम पे ही खत्म हो जाता है। ये डब्बा, मतलब उनके हिसाब से मोटरसाइकिल, ये डिफेक्ट से ही बनाया जाता है, डिफेक्ट के लिए ही बनाया जाता है, डिफेक्ट झेलने के लिए ही बनाया जाता है। क्योंकि जितना दिक्कत झेलोगे उतना ज्यादा मर्द कहलाओगे ना।
तो क्यों ऐसे घटिया डब्बे क्यों बनाना आप क्यों नहीं सीखते हैं? अपना वो राजा महाराजाओं का नाम वो सब छोड़ के, नाम बड़े दर्शन छोटे, ये सब घटियापन छोड़ के आप सीखते क्यों नहीं? बाजार में बहुत सारे कंपनी है जो बाहर का कंपनी यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। हुस्कवर्ना है, केटीएम है, सुजुकी है, यामाहा है, होंडा है, बहुत सारे कंपनी सब, उन सब सीखते क्यों नहीं? 20 साल उनके पास जाके ऐसे ही बैठ के सर नीचे करके सीखिए कि कैसे क्या किया जाता है, कैसे मोटरसाइकिल की जो चीज़ें हैं वो बनाया जाता है। ऐसे ही नहीं कि अभी 2020 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टेक्नोलॉजी अब चला रहे थे, एक घटिया भद्दा आवाज़ करते करते जाता था वो डब्बा, उसका कोई हैंडलिंग नहीं है, उसका कोई क्वालिटी नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ना तो लुक है, कुछ भी नहीं है, क्वालिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, डिफेक्टिव डिज़ाइन, नया नया एक चांद सितारों वाला नाम का एक डब्बा निकाला बैलगाड़ी जैसे, उनका मीटर कंसोल ऐसा लगाया कि दूरबीन देके उसको देखना पड़ता है, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके उसको देखना पड़ता है, सीट के ऊपर बैठ के आप उसे देख ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते उसके ऊपर क्या आ रहा है, और गिमी की बातें। भाई 3.5 लाख का मोटरसाइकिल चेसिस ब्रेक, 3.5 लाख का मोटरसाइकिल वॉबल ऑफ डेथ, मजाक चल रहा है। जिनको समझ में आ गया है वो एक प्रण लीजिए कि कोई भी गिमिकी वर्ड के पीछे या इमोशनल वर्ड के पीछे मत जाइएगा। आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है, आपकी जिंदगी अनमोल है, अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए एक नाम के पीछे। उस कंपनी को बॉयकॉट कीजिए। जिंदगी में कभी भी उस कंपनी का कोई भी वो डब्बा, उनकी सबसे मोटरसाइकिल नहीं खरीदिएगा। जिंदगी भर साइकिल चलाइएगा, कोई व्हीकल ना चलाइएगा, 4 व्हीलर चलाइएगा, पर वो जो डब्बा कंपनी का वो डब्बा वो कभी भी मत खरीदिएगा जिंदगी में। 3.5 लाख का डब्बा चेसिस ब्रेक हो रहा है, मजाक है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। पहले तो वो पहाड़ पर्वत के नामों वाला डब्बे में चेसिस ब्रेक हो रहा था, अभी ये साइंटिफिक नामों वाला जो अजीब सा दिखने वाला डब्बा, इसका भी चेसिस ब्रेक हो रहा है। और ईट जैसे दिखने वाला वो जो खाने का नामों वाला जो सुनने में लगेगा कि बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कुछ डब्बा है, उनका वो वॉबल ऑफ डेथ, ये सब मजाक चल रहा है। हाल ही में जो चेसिस ब्रेक का मामला सामने आया वो बुलेट गुरु चैनल में डाला हुआ है। जब तक वो वहाँ पे डाला हुआ है, अब देख लीजिए, बाद में वो शायद हटा दिया जाएगा। इसलिए जब तक उस डब्बे कंपनी का ये सब कारनामे यूट्यूब में आपको मिलता है, अब देख लीजिए, समझ लीजिए। अब जिंदगी में कभी भी किसी भी कंपनी में सुने हैं 3.5 लाख का डब्बा चेसिस ब्रेक हो रहा है? मजाक है चेसिस ब्रेक होना। मान लीजिए रास्ते के ऊपर आप 100+ की स्पीड पे जा रहे हैं, अचानक से वॉबलिंग शुरू हो गया, अचानक से चेसिस ब्रेक होकर 2 हिस्सों में आपका मोटरसाइकिल बट गया, बच पाएंगे? स्लो स्पीड में हो तो शायद आप बच जाएंगे, अगर हाई स्पीड में होगा तो आप बच पाएंगे। तो आप जब भी मोटरसाइकिल खरीदने जाए तो एकदम गांठ बांध लीजिए कि उस डब्बे कंपनी का मोटरसाइकिल की तरफ आप देखेंगे भी नहीं। सब मिलके हम बॉयकॉट करेंगे उस कंपनी को। सब कुछ हमारे हाथ में है क्योंकि हम कंज्यूमर्स हैं। अगर हम उस कंपनी को बॉयकॉट करेंगे, वो डब्बे अगर हम खरीदना बंद कर देंगे, तो वो कंपनी भी सुधर जाएगा। लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को भी नहीं है।